क्या आप 73rd बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 73rd या उसके बियॉन्ड की बीपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि बिल्कुल जीरो से आप कैसे तैयारी करें। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं 73वीं बीपीएससी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से कैसे करना है, और वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ, मतलब कि जो हमारा पेड बैच है वो आपको 100% स्कॉलरशिप में मिल जाए, उस तमाम तरह की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, सबसे पहले हम अगर बात करते हैं एक जो अल्टीमेट बीपीएससी का ब्लूप्रिंट, यानी कि फॉर 73rd 74th या अचूक रणनीति या कोई भी जो बीपीएससी, उसका तो प्लानिंग एक ही होता है ना। भले 73rd सेकंड हो, 73rd हो, 74th हो, किसी भी कैटेगरी का स्ट्रेटजी थोड़ी किसी के लिए बदलता है। पढ़ना आपको वही है, पढ़ाते हम सबको है। तो सिविल सेवा एक महासागर है, आइए इसे पार करने की एक रणनीति बनाएं कि आखिर कैसे जो है इस महासागर को अपन लोगों को पार करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि राइट टाइम, शुरुआत कब करें, आखिर क्या सही समय है शुरुआत करने का। वो सही समय जो है कभी आएगा नहीं, वो सही समय अभी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद शुरू कर लीजिए। लेट अस सपोज हम मान रहे हैं कि आप जो है फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, व्हाट्सएवर में से कोई भी ईयर में है। सबसे पहले जो चुनौती आपके सामने आती है शुरुआत करने से पहले, उसको हम देखते हैं कि सिलेबस महासागर की तरह है, क्या पढ़े और क्या छोड़े ये आपको नहीं पता होता है। आप बस देख लिए हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको पता नहीं। दूसरी चुनौती जो आपको आती है, शुरुआत अभी करें, फाउंडेशन बनाने में समय लगता है। एक और चीज समझिए, शुरुआत कब करें, इसका जवाब है शुरुआत अभी करें, क्योंकि आपको जो आपका बेस है, फाउंडेशन है, इसको बनाने में समय लगेगा ही लगेगा। बिना बेस बने, बिना फाउंडेशन बने आपको मुश्किलात होगी, और मुश्किलात नहीं, बहुत नियर टू इंपॉसिबल है। आउटकम क्या होता है, अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गया है तो बेहतर तरीके से आप मेंस को आर्टिकुलेट कर पाते हैं, बेहतर तरीके से आपका आर्टिकुलेशन मेंस का हो जाता है। इजी प्रीलिम्स जो है कॉन्सेप्ट की गहराई में चले जाते हैं, तो प्रीलिम्स को रटना कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। पर्सनालिटी आपका डेवलपमेंट हो जाता है, एक बेहतर तरीके से आप दिमाग को सोचने लगते हैं, आपको किसी भी चीज को सोचने समझने परखने की जो क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। इतना ही नहीं, बीपीएससी का एग्जाम का आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो पहला स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में क्या है, तो 150 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग का नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। स्टेज 2 क्या होता है, मेंस का मुख्य परीक्षा, 900 प्लस मार्क्स है, मेरिट डिसीजन है। जीएस1 300 नंबर का, जीएस2 300 नंबर का, एसए 300 नंबर का, हिंदी और ऑप्शनल जो होता है ये क्वालिफाइंग इसमें आपको देखने को नजर आता है। और ये जो 900 नंबर का होता है मेरे भाई, मेंस की परीक्षा, इसी 900 नंबर के आधार पर आपका जो है मेरिट, ये 900 नंबर के आधार पे आपको बुलाया जाता है कहां पे, इंटरव्यू पे। और इंटरव्यू का जो 120 नंबर है इसी को जोड़ करके, यानी कि 1020 नंबर को जोड़ करके आपके मेरिट का निर्धारण होता है। और अल्टीमेटली जो है आपके मेरिट जो है मेंस का 900 और 120 नंबर को जोड़ के बनता है, और इसी के आधार पे आपने जो रैंक आपका आएगा और जो आपने पोस्ट चुना है उसके आधार पे आपको जो है जो भी आपने डिपार्टमेंट चुना है वो आपको मिल जाता है। अब हम बात करें सबसे पहले, अगर आप लॉन्ग टर्म की देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म की देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले मेंस की तैयारी पहले करें। अब क्यों करें, आपके मन में आएगा सर सब बोलता है मेंस की तैयारी पहले करें, मेंस के बाद प्रीलिम्स हो जाए। कभी किसी से पूछे क्यों, तो क्यों तो हम आपको बता रहे क्यों करना चाहिए। देखिए, मेंस की तैयारी अगर आपको पहले इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक तो सिलेबस ओवरलैप है 60-70%, दूसरा चीज कि आप जो है उसको अगर समझ के, मेंस क्या है समझने वाला चीज है, समझिएगा आपको मजा भी आएगा, लिखने में मजा आएगा, समझने में मजा आएगा, और अल्टीमेटली जो है वो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। तो पर्याप्त समय एग्जाम के दबाव से पहले गहरी विश्लेषण तरीके से आप उसको विकसित कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम से पहले आप फ्री माइंड में एक राउंड मेंस कर चुके होंगे। उसके बाद आंसर राइटिंग, यानी कि शुरुआत से ही फ्लो चार्ट बनाने और उत्तर को संरचित करने की कला को आपको सीखना है। और 38 मार्क्स फॉर्मूला, 38 अंकों के लंबे उत्तर जैसे चंपारण सत्याग्रह की गहराई को समझना, क्या लिखना है। मैं आपको बोलूंगा कि भले हम बोले कि लिखना ही तो है, ग्रेजुएशन में लिखना और मेंस में लिखने में फर्क है। आपको मैं बोलेंगे लिखने के लिए पहली बार में आपको सिर्फ और सिर्फ हम देंगे कि लो भाई क्वेश्चन पेपर लो, पिछले साल का आंसर भी ले लो, और सिर्फ देख के आप लिख लो तो 3 घंटा में पेपर नहीं कंप्लीट कर पाइएगा। आपको हम इंटरनेट दे देंगे और बोलेंगे लो क्वेश्चन इसका आंसर लिखो, 3 घंटा में आप पेपर नहीं कंप्लीट कर पाइएगा अगर आपको मेंस का अनुभव नहीं। दिस इज द क्वालिटी ऑफ मेंस, समझे। आपको हम दे दिए पेपर पिछले साल का, अब वो ट्राई कीजिएगा खुद से, और मोबाइल फोन लीजिएगा, देख देख के भी लिखेगा ना तो भी आपका 3 घंटा में पूरा पेपर क्लियर नहीं होगा। अब शॉर्टकट उठकर कीजिएगा, कहां शॉर्टकट करना है, क्या मिलाना है, क्या काटना है, ये आपके ऊपर है। अब 38 मार्क्स का फॉर्मूला, यानी कि 38 नंबरों के 90 उत्तरों में, जैसे चंपारण ये सबको आपको 7 नंबर 8 नंबर या नंबर, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है।
और मेंस जब आप करेंगे तो आपका फैक्चुअल वाला जो पॉइंट है वो भी ऑब्वियसली बात है आपका साथ साथ हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट फैक्चुअल एंड मेंस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल। मेंस में भी आपको फैक्ट की जरूरत होगी और प्रीलिम्स में भी आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। जीएस पेपर 1 में इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है जीएस पेपर 1 3 सेगमेंट में है। पहला सेगमेंट है इतिहास और आपका आर्ट एंड कल्चर, जिसमें 7 नंबर 8 नंबर और 38 नंबर के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। इसमें बेसिकली हम आपको कहेंगे कि स्पेक्ट्रम के साथ जाइए, एनसीईआरटी के साथ जाइए और बिहार बोर्ड का किताब देखिए, तो वो ज्यादा बेहतर है हिंदी माध्यम वाले। बाकी इंग्लिश माध्यम वाले जो है वो सीबीएसई का ही, मतलब जो एनसीईआरटी उसको देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात जब हम करते हैं तो मेंस में जो मुद्दों की गहराइयों, जैसे मान के चलिए कि ईरान और यूएस, कोई ऐसा थोड़ी कि आज करंट अफेयर्स में काफी लंबे समय उसका गहराई देखिए, कहां से वो शुरू हुआ, कौन सा ऐसा पहलू था, क्या था ईरान की अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बना, किस प्रकार से चीजें हुई। स्टडी आईक्यू का मंथली मैगजीन आता है, डेली न्यूज़पेपर आता है, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। डेटा इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो सटीकता के लिए प्रतिदिन अभ्यास कीजिए कि भाई, ताकि आप प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन या आरएस अग्रवाल का जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे कि ये सब हैंड रिटेन नोट्स है, तो कोई भी टॉपिक का जो है ये सब फैक्ट है, हैंड रिटेन नोट्स है, इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या है आंसर राइटिंग उसका, उस हिसाब से आप जो है इसको कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको कुछ मेंस का कॉपी दिखाते हैं जो हम ही मतलब बच्चों को सैंपल के रूप में देते हैं। रुक जाए, हम आपको मेंस का कॉपी जो मतलब बच्चे होते हैं, बच्चे जो लिखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता ही हूं कि बच्चे जब लिखते हैं कोई भी मेंस का कॉपी तो वो क्या होता है, क्या उसका समीकरण होता है, उसको मैं आपको दिखा देता हूं। होल्ड अ सेकेंड। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसी को, जैसे देखिए मैं आपको इसी पे दिखा देता हूं, जैसे मैं सेंड कर लेता हूं, आपको पता चलेगा कि दिस इज व्हाट हाउ वी कैन राइट अ मेंस आंसर। ये कैसा तरीका है जिस तरीके से हम लोग मेंस के आंसर को लिख सकते हैं। बाकी जैसे राज्य व्यवस्था देखिए तो 38 नंबर 8 नंबर 7 नंबर अंकों के उत्तर को कैसे बनाना है, क्या फॉर्म करना है, एम लक्ष्मीकांत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। भूगोल अर्थव्यवस्था डेटा और वर्तमान में स्थिति, क्लास 11 12th में आपका जो बिहार बोर्ड का इकोनॉमी सर्वे का नोट्स है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन आधारित प्रश्न आ रहा है तो उसको कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डील करें, इसका भी कुछ आंसर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए इसको पहले अगर आप देखेंगे तो आप देखिए आपका आंसर आपको खुद पता चलेगा, दिस इज हाउ मतलब कैसे आपको आंसर लिखना है। जैसे देखिए ये आंसर देखिए, ये मतलब मेरा ही द्वारा मतलब बच्चों को दिया गया। देखिए डांडी मार्च एंड अ सॉल्ट लॉस सिंबल, अब देखिए ध्यान से कैसे लिखा गया डांडी मार्च। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है तो देखिए कितने प्यार से लिखे हैं। ठीक है, ये है डांडी मार्च, 2 पेज में लिखना है। 70 देखिए कैसे है, 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर कट टू कट बात। 7 नंबर का 240 मील 16 अप्रैल। फिर उसके बाद इंडियन इंस्ट्रूमेंट फॉर द फॉलो, इंडियन जो क्या क्या इसको फॉलो किए। स्प्रेड ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार एंड बिहार इज अ लैंडलॉक स्टेट, बिहार में कौन कौन कहां से लीड किए। 16 अप्रैल को फेमस नासिक पे होता है। फिर उसका ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ अगस्त ऑफर का ऑफर देख रहे हैं, ऐसे फ्लो चार्ट बना करके लिखना, कैसे फ्लो चार्ट बना के लिखने से क्या क्या फायदा होगा। पॉलिटिकल कॉन्स्टिलेशन हो जाएगा, इसके अलावा इंटरनेशनल इमेज क्या पड़ेगा, प्री आपके मास मूवमेंट होगा। प्रोविजन ऑफ द माउंटबेटन प्लान में क्या क्या इसका प्रोविजन है, कैसे इसके प्रोविजन पे चल रहा है, क्या इसके पीछे का प्रावधान रहा है, देखना है आप लोग। इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए किताब में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी खुद का लिखा हुआ एक आंसर जो है जो हम बच्चों लोग को देते हैं उसको आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। आपको लगेगा कि हाँ दिस इज द थिंग कि सर जो है मतलब काफी ज्यादा बच्चों के ऊपर मेहनत करते हैं। और देखिए आप जैसे देखिए यहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही कुछ दिखाते हैं। ये जैसे आपका हो गया, जैसे देखिए WG आर्चर हो गया। अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हाउ एंड जाम यही, जैसे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, राइट बहुत बढ़िया। अब जैसे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही है, इसको हम भी मेल कर देते हैं ताकि आपको हम दिखा सके कि दिस इज हाउ कि आपको स्ट्रक्चर तैयार करना। और ये स्ट्रक्चर तैयार करना जब आप सीख लेंगे तो यू विल लर्न हाउ टू रीड और हाउ टू राइट द आंसर। तो दिस इज तरीका कि आप देख सकते हैं कि दिस इज तरीका, इस प्रोसेस से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली जो है हम लोग को एक बेहतर रिजल्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा लंबा समय ले रहे हैं क्योंकि फाउंडेशन वाली चीज है और ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं आपको बढ़ा रहा हूं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए अल्टीमेटम होगी और इसीलिए जो थोड़ा लंबा समय लेकर के आपको बार बार अपना सैंपल दे सके। ये अभी हम भेजें, ये तो हो गया, अभी जस्ट रिफ्रेश करने दीजिए। इस देखिए आपके सामने इसलिए हम भेज रहे हैं कि देखिए ये रहा, ये देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये देखिए ये देखिए जनधन आधार मोबाइल यानी कि जाम जिसको हम कहते हैं, रिवॉल्यूशन कैसे लाया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर, कैसे टेक्नोलॉजी को हम इसके साथ जोड़ करके देख रहे हैं। रोल ऑफ GIS यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है अर्बन प्लानिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का फ्लो चार्ट बनाना। सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार अर्बनाइजेशन का क्या इंपैक्ट रहा है, बिहार का इंपैक्ट डाला। एक्सप्लेन द यूज ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम इन द मिटिगेशन एंड इंपैक्ट ऑफ साइक्लोन्स।
तो साइक्लोन्स को कैसे हम रोक सकते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोस्पेक्ट से, तो सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार क्या है, बिहार में इसका क्या प्रोविजन है, तो इस टाइप का आप देख रहे हैं। इस टाइप के आंसरों को लिखना और स्ट्रक्चर रूप से तैयार करना ये अपने आप में चैलेंजेस है। वहीं अगर हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा सेगमेंट है जिसको हम ऐसे का सेगमेंट करते हैं, तो ऐसे में जो दो सेगमेंट होता है वो फिलोसफिकल ऐसे होता है, सेगमेंट नंबर 1 एंड 2। अब जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में जो स्टोरीज होती है डेट वाज सफिशिएंट कि आप उससे इसको कर सकते हैं। बिहार की लोकोक्तियां यानी कि बिहार का जो प्रोवर्ब है ये अत्यधिक स्कोरिंग और विशिष्ट क्षेत्र होता है। साथ ही साथ आप इसमें जो एनसीईआरटी के उदाहरण और बुनियादी जो कविताएं हैं उसको करके कर सकते हैं। विशेष निबंध सामग्री के लिए आप स्टडी आईक्यू का जो टेलीग्राम चैनल है, यानी कि हम लोग का मेरा टेलीग्राम चैनल है बीपीएससी कंटेंट वाला, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बाकी यहां पे हम कंटेंट वगैरह दिए हुए हैं। वही अगर हम बात करते हैं तो इधर हम मेंस की बात, अब अगर प्रीलिम्स की बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी में 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लीजिए, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। एंशिएंट हिस्ट्री वाला मिडाबिल के लिए 7th और 12th की कर सकते हैं। और एक आप अपने साथ एक लूसेंट टाइप का किताब या घटना चक्र टाइप का किताब रखिएगा ही रखिएगा। मॉडर्न के लिए 8वां से 10वां का एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम साथ में करना। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th का रेड बुक का कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, घटना चक्र एंड साथ ही साथ जो है ये आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए यू कैन गो विद स्पीडी और स्टडी आईक्यू का जो मंथली मैगजीन है इसके साथ भी आप जा सकते हैं। बिहार स्पेशल का डेली 10 AM पे यूट्यूब पे मेरी क्लास होती है, आप उसको देख सकते हैं। कोई भी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक बिहार स्पेशल का रखिए। साइंस के लिए स्टैंडर्ड नोट्स आपके समक्ष होने चाहिए। साइंस के लिए एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, दैट वाज फॉर अ नीट एंड दैट वाज फॉर अ आईआईटी। आपको स्टैंडर्ड नोट्स रखिएगा। साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ने से बचे क्योंकि वो मुख्य रूप से नीट और आईआईटी पर केंद्रित है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको इस चीज को मेक श्योर करना है कि आप जो है अपने एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ें कि वो आपके लिए मतलब कि वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो एनसीईआरटी नोट्स वगैरह आता है ना, उस एनसीईआरटी नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जब आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, कहां पे जा रही है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ अगर आप खुद से कर रहे हैं बढ़िया है, लेकिन आपको इस चीज को हम बता देते हैं कि इतना घंटा आपको लगना ही लगना है, 1400 प्लस घंटा, क्योंकि हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का अपना एक अपना नेचर होता है। तकरीबन जो है 900 प्लस टॉपिक्स हैं और लगभग 3500 प्लस कीवर्ड्स हैं। अब पढ़ने का क्या तरीका है, तो जैसे हम देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमने कोई टॉपिक को पढ़ा, जैसे लेटर सपोज कि हमने जो है पढ़ा आपके नन कॉपरेशन मूवमेंट को ही हमने पढ़ा। तो जब नन कॉपरेशन मूवमेंट को हमने पढ़ा है तो या डांडी मार्च को हमने पढ़ा, तो डांडी मार्च को जब हमने पढ़ा या एक लॉन्ग आंसर पे देखिए तो डांडी मार्च या जैसे एक लॉन्ग आंसर को आपको दिखा के समझाते कि एक्चुअली में पढ़ने का क्या तरीका होता है। देखिए, क्रिटिकली एवेल्युएट द रोल ऑफ बिहार इन क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 एंड स्पेशली द रोल ऑफ आजाद दस्ता आफ्टर द वर्दा। देखिए, आपको जो है बिहार का जो योगदान है भारत छोड़ो आंदोलन में विद स्पेशल रेफरेंस टू आजाद दस्ता के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस टॉपिक में प्रीलिम्स से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन गठन किया, कैसे गठन किया, क्या हुआ। इसे क्वेश्चन ये भी आते हैं कहां पे कौन लीड किया, किस जगह पे कौन सा लीड किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में कितनी हत्याएं हुई, क्या हुई, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अब देखिए, आप प्रीलिम्स का पढ़े, प्रीलिम्स के पढ़ने के बाद अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, प्रीलिम्स का क्या यहाँ पे फैक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है कि 8 अगस्त को बॉम्बे में हुआ था, लॉन्च किया गया था वार्धा कमेटी को और वार्धा कांग्रेस कमेटी का ही हुआ था। क्या यहाँ पे 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के लीडर्स मूवमेंट को लीड करने के लिए आए थे, ये क्या नहीं फैक्ट है। 9 अगस्त को अरेस्ट ऑफ राजेंद्र प्रसाद हुआ, बांकीपुर जेल में डाला गया, क्या ये फैक्ट नहीं? बिल्कुल है। 10 अगस्त को श्रीकृष्ण सिंह, उसके बाद जुलूस निकला दानापुर में जो सीताराम, देखिए क्रोनोलॉजी में 11 अगस्त को, फिर 12 अगस्त को, तो ये सब क्या है? फैक्ट है। और उस फैक्ट को मैंने क्या किया, आंसर में सजा दिया और इस टाइप का एरो बना करके इट विल मतलब मेक श्योर कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हजारीबाग जेल, गया जेल, राजगीर, बनारस। अब देखिए आजाद दस्ता का कॉन्टेक्स्ट हुआ, तो आजाद दस्ता के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कितना अच्छा क्लाउड डायग्राम, हजारीबाग जेल से भागे, फिर गया पहुंचे, राजगीर पहुंचे, बनारस पहुंचे, नेपाल पहुंचे। तो इस टाइप से क्या हो गया, तो एक प्रकार के बकरी के टापू से राजविलास जंगल पे पहुंचे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आजाद दस्ता जो कि क्या कर रहा है, तो ये गवर्नमेंट के वेलफेयर और गवर्नमेंट गुरिल्ला वारफेयर कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, तो ये बेसिकली यंगस्टर को ट्रेन कर रहा है। तो इससे क्या हो गया कि आप फैक्ट को कॉन्सेप्ट के साथ मिलाएं। इस टाइप के फ्लो चार्ट से आंसर सुंदर लग रहा है, इस टाइप के एरो से आंसर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से आंसर सुंदर लग रहा है, इट विल श्योरली हेल्प। तो इससे क्या हो रहा है, आपका आंसर जो है आपका स्टेगनेंट हो रहा है, आंसर जो आपका मजबूत हो रहा है। कैसे मजबूत होगा, जब आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से मेंटरशिप मिलेगा, यानी कि जब आपको हम ये नहीं बोले कि हम बहुत अच्छा मेंटरशिप देंगे, हमसे अच्छा कोई नहीं दे सकता, लेकिन हाँ जो भी मेरे बच्चा मेरे मेंटरशिप में रहेगा इस कोर्स के साथ, उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से तैयार कर देंगे। आपको 24 घंटे के भीतर फीडबैक के साथ जांची गई कॉपी जो है आपको हमारे पेड बैच में वापस हो जाती है। टेस्ट सीरीज एंड मटेरियल तो आपको इसमें मिल जाता है। इतना ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जो है 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं। ये सब कुछ जो हमारा कोर्स है ये 100% स्कॉलरशिप है। कैसा है कि अगर मान के चले आप इस कोर्स में इनरोल किए और जैसे ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हुआ, हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे। जैसे आपका 73rd बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हुआ, हम आपको 100% स्कॉलरशिप देते हैं। इसलिए हम बताते हैं 100% स्कॉलरशिप, मतलब आप पेड बैच में एनरोल कर रहे हैं और
13,999 में किताब उताब सबके साथ। हम देखिए गोल्ड और प्लेटिनम दो बैच हम आपको कंसिडर करेंगे, प्लेटिनम लीजिए, क्यों किताब उताब, हैंड रिटेन नोट्स, मटेरियल सब इसमें मिल जाता है, मेरा मेंटरशिप भी मिल जाता है। तो आदि लाइफ कोड जो है इसको आप लगाइएगा। अच्छा, अगर आप इस बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है क्या क्या फीचर हम आपको बता देंगे। मेरा नंबर है, इस पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। आप हमको इस पे क्या कर दीजिएगा, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये सब कुछ जो है ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चले कि स्टैंडर्ड मेंटरशिप इसमें एकेडमिक डाउट का समाधान होता है। और ऑब्वियस सी बात है कि आदि लाइफ कोड लगाते तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलता है, एडिशनल 2 साल का वैलिडिटी भी मिल जाएगा। इसके अलावा सुख दुख में साथ बीपीएससी की आपका जो यात्रा है, हर मानसिक उतार चढ़ाव में आपके मार्गदर्शन के रूप में हम तैयार रहेंगे। ये जो किताबें हैं ये आपको समझ लीजिए कि आपको एक किताब जो है, स्टैंडर्ड किताब जो है, ये आपको आपके घर तक मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, स्टेट PCS पे, बिहार पे। बाकी आपको बताया था इस बैच की खास बात क्या क्या है। जैसे लेटेस्ट सपोज कि मैंने आपको पढ़ाया क्विट इंडिया मूवमेंट ही मैंने आपको पढ़ाया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ाने के बाद मैंने आपको नोट्स बनवाया। नोट्स मैंने आपको किसमें बनवाया, तो हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। ठीक है, अलग बैच है। नोट्स बनवाया हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। इसके बाद क्या होगा, एक मेंटर आपको अपॉइंट होगा इस बैच में। ये मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको MCQ करवा देगा, उसका मेंस का आंसर देगा, मेंस के आंसर को विद सैंपल आंसर आप इस लिख के इसको सबमिट करेंगे मेंटर को। मेंटर आपको चेक करके देगा, दोबारा आप कुछ सुधार करके सबमिट करेंगे, दोबारा हम आपको चेक करेंगे, आदि लाइफ कोड लगाइएगा तब। तो आदि लाइफ कोड मेरे मेंटरशिप में, और इस प्रकार से आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह 900 प्लस टॉपिक्स है जिसको हम लोग कवर अप करेंगे, और तकरीबन जो है 350 प्लस कीवर्ड्स है जिसको आपको कवर अप कराया जाएगा। तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है, इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन इसमें आपको मिल जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिल जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, एग्जाम से तुरंत पहले जो आपका होगा, जैसे मान के 73वीं का तैयारी कर रहे हैं तो 4 महीना पहले जो है एग्जाम के आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिल जाता है, और 2 महीना पहले आपको MCQ प्रीलिम्स बैच इसमें मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसमें आपको प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच में मिलता है, 8 किताबों का सेट आपके घर तक मिलता है, 5100 MCQ प्रैक्टिस मिलता है, और NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है ताकि आपका बेस मजबूत हो। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी, और एग्जाम के तुरंत बाद आपको आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा इतना के बाद, और हम चाहते हैं कि आप क्लियर करें 100%। आप देखिए फुल्ली फ्री रिफंड हो जाएगा आपका 100% स्कॉलरशिप के साथ। और एग्जाम के तुरंत बाद हम इसमें आपको 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच भी देते हैं, विच विल श्योरली हेल्प यू टू गेन अपकमिंग एग्जाम्स। आप अगर इस बैच में इंटरेस्टेड हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8789847319। आप हमको डायरेक्टली क्या कीजिएगा, तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी इस बैच में अगर आपको खुद से एनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सूरत लगे उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप स्टेट PCS पे जाएंगे। स्टेट PCS में आप गए तो स्टेट PCS में जाने के बाद यहाँ हमारा प्यारा मोहब्बत बिहार में आप आरम पे जाते हैं। आरम पे जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे, और आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच में आप एनरोल हो जाएंगे। आपको फीस 17,999 दिख रही है, चिंता मत कीजिए। आप सिंपल सा क्या कीजिएगा, हमको एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है, 8789847319। आप सिंपल हमको क्या कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बता दीजिएगा सर आदित्य सर हमको जो है ये जो है इस बैच में इंटरेस्टेड है, बताइए इसमें फी वगैरह कुछ कम करवा दीजिए, और साथ ही साथ जो है मतलब आपको अपने मेंटरशिप में लीजिए, अपना नाम लिख के हमको भेज दीजिएगा। हम जो है आपका इस बैच में कम से कम करवा देंगे, अपना जिला का नाम, अपना नाम, और जो भी आपका लैंग्वेज है उसको चुन लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। याद रखिएगा प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद 100% फी वापस हो जाएगी, जिसको हम लोग 100% स्कॉलरशिप कहते हैं। थैंक यू।